जोहार। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आदिवासी मुद्दों पर बातचीत करते हुए सर्वप्रथम मैं धन्यवाद और बधाई और अभिनंदन करना चाहूँगा डॉक्टर करमाउराव भाई बंधन तिग्गा धर्मगुरु जी, प्रेम शाही मुंडा जी, वीरेंद्र भगत भाई, शिवा कच्छप, अभय बुटन कुंवर, नारायण उरांव और बलको उरांव साहब को कि उन्होंने बेड़ों में जा कर के आदिवासी मुद्दों पर और पृथक सरना धर्म कोड के बारे में लोगों से बात किया और पहान से लोगों से बातचीत किया, चर्चा किया और स्थानीय लोगों से भी चर्चा किया। इस चर्चा से एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई। मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई मामूली शुरुआत नहीं है। अभी 70 साल हो गए हम लोग पृथक आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं और आज तक हमें मिला नहीं। ये हमारे लिए अत्यंत गंभीर बात है, दुख का विषय है। इसलिए बड़ी मीटिंग, बड़ी बैठक के बजाय इस तरह की छोटी छोटी बैठक भी करते हुए हम लोग इस मुद्दे को सारे देश के आदिवासियों तक पहुंचाएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि इसी तरह के छोटे छोटे प्रयासों से हमने इसके पहले आज से 20-30 साल पहले भी बड़े अच्छे परिणाम पाया है, जिसको मैं आज संक्षेप में परिचय बताना चाहूँगा आप लोगों को उत्साहित करने के लिए कि डॉक्टर करमाउराव उन दिनों आदिवासी हॉस्टल में छोटा नागपुरी छात्र संघ के हमारे जनरल सेक्रेटरी थे और छोटा नागपुरी छात्र संघ का गठन बड़े छोटे पैमाने पर उसी आदिवासी हॉस्टल से शुरू किया गया। डॉक्टर प्रकाश उरांव थे उसके अध्यक्ष, डॉक्टर करमाउराव जनरल सेक्रेटरी थे और मैं भी उनकी टीम में शामिल था। तो उन दिनों हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे सभा करते थे। कब सिमडेगा में एक आदिवासी छात्रा का बलात्कार हुआ था, उसमें सिमडेगा में जाकर के हम लोग ने आंदोलन किया। इसी तरह गुमला में, खूंटी तो एक तरह से बड़ा सेंटर ही था और मीटिंग कहाँ करते थे, आदिवासी हॉस्टल में या किसी भी हॉस्टल में या कहीं 15-20 छात्र इकट्ठा होते थे तो हम लोग मीटिंग कर लेते थे। इसी तरह अगले कदम के रूप में हम लोग ने महिला हॉकी का शुरुआत किया था। मैं जनरल सेक्रेटरी था। जयपाल सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का जो खूंटी में आयोजित किया था हम लोग ने, वहाँ पर कोई स्टेडियम नहीं था, कोई साधन नहीं थे, लेकिन एक कमेटी बनी। एक सीए टोपनो साहब जो पहले प्लेयर भी थे, वकील भी थे और नेता भी थे, उन्होंने अगुवाई किया और 3-4 साल तक वहाँ पर जयपाल सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट चला और उसमें 40-50 टीमें भाग लेती थीं। आसपास की खूंटी के, कर्रा के, तोरपा के और कई बार चयवासा की टीम, लोकल टीम भाग लेते थे। लेकिन उस जयपाल सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का नतीजा ये हुआ कि खूंटी में ही हॉकी का ट्रेनिंग सेंटर खोला गया और ट्रेनिंग सेंटर का नतीजा ये हुआ कि वहाँ आदिवासी छात्र ट्रेनिंग लेने लगे और ट्रेनिंग की बदौलत कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल हॉकी जवाहरलाल नेहरू टूर्नामेंट में की जो राष्ट्रीय पदक होता था, राष्ट्रीय कप होता था, तो खूंटी की टीम ही ले जाती थी। उसी तरह जूनियर राष्ट्रीय पुरस्कार भी खूंटी की टीम लेती थी और सब जूनियर भी खूंटी की टीम लेती थी। ये आगे चल कर सिमडेगा में भी ट्रेनिंग का व्यवस्था हुआ, पता नहीं क्यों अब बंद हो गया। लेकिन उस समय खूंटी और आदिवासियों ने नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा नाम कमाया और इस हॉकी की बदौलत आज छोटी शुरुआत, ऐसे ही शुरुआत। उसी तरह महिला हॉकी की शुरुआत भी खूंटी से ही हुआ था। महिलाएं, वो भी आदिवासी महिलाएं
हॉकी खेलती हैं या खेलेंगी, इसकी कल्पना से बाहर की बात थी। मैं खुद हॉकी नहीं खेलता हूँ और या कभी खेला, लेकिन उनको एक एक घर जाके कॉलेज की छात्राओं को मोटिवेट किया, उनके गार्जियन को मोटिवेट किया और टीम बनाया। टीम बना करके पहला एग्जीबिशन मैच, उस समय एक चौधरी साहब थे SDO खूंटी के, उन्होंने सहयोग किया और यही टोपनो साहब और मैं, हम लोगों ने वुमेंस हॉकी की शुरुआत, इसकी नींव रखी। झारखंड में आदिवासी महिलाओं को ट्रेंड किया। तो उस छोटे से प्रयास का परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय महिला टीम में एक समय में 11 खिलाड़ियों में 7-8 आदिवासी खिलाड़ी होते थे, चुनी जाती थी। उसी तरह हमारे राष्ट्रीय टीम की कैप्टन भी सिमडेगा की टेटे जो थी वो कैप्टन चुनी गई थी और राष्ट्रीय टीम के विश्वासी टोपनो जो उन्हीं दिनों खूंटी से उभर के निकले थे, ये लोग राष्ट्रीय टीम में आए, फिर कोच बने। तो और इस तरह छोटे से प्रयास से ही बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। अभी जो हमारा 70 साल पुराना जायज़ मांग है, हमारी पहचान है, हमारा परिचय है, जो परिचय जो हमें नहीं मिला है, उसके लिए बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसी तरह छोटे छोटे जगह में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिल कर के चर्चा करेंगे, तो चर्चा करने से ही बड़े परिणाम होंगे और एक दिन, जैसे कि मैं बराबर कहता हूँ, हम होंगे कामयाब और आदिवासी सरना पृथक धर्म कोड हमें ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ें साथियों, छोटे पैमाने पर ही सही, हर जगह, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्टल में, गांव में, मोहल्ले में, जहां भी 10-20 लोग इकट्ठा होते हैं, तो इस विषय में चर्चा करें कि हमें अपना पहचान चाहिए कि हम आदिवासी हैं। हमें इस आदिवासी पर ही बहुत तरह का विवाद है, तो इस विषय में ज़रूर हम चर्चा करेंगे और अपनी पहचान स्थापित करेंगे। मैं इसी तरह छोटे छोटे मुलाकात में आपको उत्साहित करता रहूँगा और बताता रहूँगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटी बैठकों के लिए बार बार उत्साहित करते हुए कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय आदिवासी।